गुड मॉर्निंग क्लास 9। बेटा आज हम चैप्टर शुरू करेंगे हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन। और फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले कुछ इवेंट्स के बारे में हम जानेंगे। इन सेक्शन 1 यू विल रीड अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन। सेक्शन 1 में आप किसके बारे में पढ़ोगे? फ्रेंच रेवोल्यूशन के, the Russian Revolution and the Nazism in different way. All these events were important in the world history. हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, रशियन रेवोल्यूशन और नासिज्म के बारे में पढ़ेंगे। वो अलग अलग तरह से हमारी हिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, क्योंकि इन्हीं इवेंट्स के बाद जो है क्या बना बेटा हमारा मॉडर्न वर्ल्ड। चैप्टर 1 इज ऑन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो हमारा चैप्टर 1 है वो किसके बारे में है? फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में है। टुडे वी ऑफन टेक द आइडिया ऑफ लिबर्टी। आज जो हम आइडिया ऑफ लिबर्टी के बारे में सोचते हैं, फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर ग्रांटेड, और जो फ्रीडम और इक्वालिटी ग्रांट की गई है, बट वी नीड टू रिमाइंड आवर सेल्फ दैट दीज आइडियाज ऑल्सो हैव ए हिस्ट्री। जो आज प्रेजेंट में हमारे माइंड में आइडियाज़ है लिबर्टी का, फ्रीडम का और राइट ऑफ इक्वालिटी का, ये सारे आइडियाज जो है हमें कहाँ से मिले हैं? ये हमें मिले हैं हिस्ट्री से। बाय looking at the French Revolution, you will read a small part of this history. आप जब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ोगे तो आप हिस्ट्री के एक छोटे से पार्ट के बारे में जानोगे। द फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द एंड ऑफ मोनार्की इन फ्रांस। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसकी वजह से जो है फ्रांस में जो है मोनार्की, राजशाही का एंड हुआ। मीन्स वहाँ से राजशाही ख़त्म होकर वहाँ पर सिटीजन की जो अधिकार हैं उनको जाना गया और डेमोक्रेसी आई। सोशल फ्रीडम जो है लोगों को मिली। ए सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिविलेज गेव वे टू ए न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। जो प्रिविलेज मिलती थी सोसाइटी में क्लास 1 के लोगों को, अब वो जो है ख़त्म हो गई और वहाँ पर गवर्नमेंट का सिस्टम शुरू हो गया। द डिक्टेटरशिप of the rights of man during the revolution announced the coming of a new time। अब जो है वहाँ पर अनाउंस हो गए डिक्टेटरशिप। द आइडिया that all individual had right and could क्लेम इक्वालिटी। अब जो है आइडिया लोगों के मन में आया कि सभी सिटीजन एक समान है और सभी को इक्वालिटी का राइट मिलना चाहिए। बिकम पार्ट ऑफ ए न्यू लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स। अब ये पॉलिटिक्स का एक पार्ट बन गया कि सभी सिटीजन को जो है राइट्स मिलने चाहिए और सभी सिटीजन जो है एक समान है। these nation of equality and freedom emerged as the सेंट्रल आइडिया ऑफ ए न्यू एज। अब नई जीवन का हमारा सेंट्रल आइडिया क्या बन गया? फ्रीडम, नेशन की फ्रीडम और इक्वालिटी। इन डिफरेंट कंट्रीज दे वर रेंटप्रेटेड एंड रेंट दो इन मैनी डिफरेंट वेज। अलग अलग कंट्रीज में ये आइडिया जो है अलग अलग तरीके से फैला। द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट इन इंडिया एंड चाइना। जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट थे इंडिया और चाइना में, अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका, प्रोड्यूस्ड आइडिया दैट वर innovative and original, but they spoke in a language and gained currency only for the late 18th century। क्या है? इन कंट्रीज में जो आइडिया आया, चाइना में, अफ्रीका में, इंडिया में, साउथ अमेरिका में, उन लोगों ने बोला कि हम यहीं के ओरिजिनली रहने वाले हैं और फिर भी हमारी भाषा जो है यहाँ की है और करेंसी भी यहीं की है, फिर भी उनको जो है इक्वालिटी का राइट नहीं मिला था। तो सभी लोग जो हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से सभी को आइडिया मिला इक्वालिटी का। इन चैप्टर 2 यू विल रीड अबाउट द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। और फिर आप चैप्टर 2 में सोशलिज्म किस तरह से आया यूरोप के अंदर एंड द ड्रामेटिक इवेंट्स दैट फोर्स द रूलिंग मोनार्क, और किस तरह से रूलिंग मोनार्क को ड्रामेटिक तरीके से खत्म किया गया। जार निकोलस टू गिव अप पावर।
जो जार था उसने जो है अपनी पावर को गिव अप कर दिया। द रशियन रेवोल्यूशन शोड टू चेंज सोसाइटी इन डिफरेंट वे, और उस तरह से रशियन रेवोल्यूशन से जो है सोसाइटी में अलग तरीके से बदलाव आया। इट रेज्ड द क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी, इससे जो रशियन रेवोल्यूशन से एक इकोनॉमिक इक्वालिटी का क्वेश्चन आया। वेल बीइंग ऑफ वर्कर्स एंड पीजेंट्स की जो है सिचुएशन कंडीशन जो समाज में है उनकी अच्छी कंडीशन की जाए, उनके साथ इक्वालिटी का व्यवहार किया जाए। द चैप्टर विल टेल यू अबाउट द चेंज एंड वेल इनिशिएटेड बाय ए न्यू सोवियत गवर्नमेंट, और जो है इस चैप्टर में आपको सोवियत गवर्नमेंट के बारे में पता चलेगा। द प्रॉब्लम इन फेस्ड एंड मेजर्स इन अंडरलुक, बट वाइल Soviet Russian pushed ahead with industrialization and mechanism of agriculture, it denied the right of citizens that were essential to the working of a democracy society. The idea of socialism, however, become the part of the anti-colonial movement. जो anti-colonial movement थे, अब वहाँ पर जो है सोशलिज्म का आइडिया उठने लगा। मूवमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, और मूवमेंट होने लगे अलग अलग कंट्रीज में। टुडे the Soviet Union broken up and socialism in the crisis, but through the 20th century, it has a powerful force in shaping of the contemporary world. आज के समय में जो सोशलिज्म जो है रशिया में टूटता जा रहा, पर 20th सेंचुरी में जो है एक ये पावरफुल फोर्स था जिसने कि उस समय के संसार को एक नई शेप दी। चैप्टर 3 विल टेक अप जर्मनी। चैप्टर 3 में आप जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे। इट विल डिस्कस द राइज ऑफ हिटलर, जिसमें कि हिटलर के राइज के बारे में डिस्कस किया गया है, एंड द पॉलिटिक्स ऑफ नासिज्म, और नासिज्म ने क्या क्या अपनी नीतियां अपनाई इसके बारे में। यू विल रीड अबाउट द चिल्ड्रन एंड वुमेन इन द नाजी जर्मनी, नाजी जर्मनी में बच्चों की और औरतों की क्या कंडीशंस थी। अबाउट स्कूल एंड एंटी कॉन्स्पिरेशन कैंप्स, और कॉन्स्पिरेशन कैंप में उनके साथ क्या क्या किया है। यू विल सी हाउ नासिज्म डिनाइड वेरियस minorities rights to live, how due upon a long tradition and anti-Jews feeling, उनके anti-Jews feeling को दिखाया गया है, कैसे माइनॉरिटी को उन्होंने ख़त्म कर दिया और पूरी तरह से उनको नष्ट कर दिया। टू प्रेशर द Jews, किस तरह से उन्होंने प्रेशर बनाया Jews पर, एंड हाउ इट वेग्ड टू द relentless battle against the democracy and socialism. But the story of Nazism rise is not only about a few specific events but massacre and killing. ये केवल इवेंट्स की ही स्टोरी नहीं, नासिज्म इसमें एक हत्याकांड हुआ, बहुत सारी हत्याएं की गई। इट इज अबाउट द वर्किंग ऑफ एन एलोबरेट एंड फाइटनिंग सिस्टम विच ऑपरेट इन डिफरेंट लेवल्स। डिफरेंट लेवल पर जो है यहाँ पर क्या किया गया, एलोबरेट किया गया, लोगों को पूरी तरह से खत्म किया गया। सम इन इंडिया वर इम्प्रेस्ड विद द आइडियाज ऑफ हिटलर, हम भी इंडिया भी कुछ हिटलर के आइडियाज से सहमत थे, बट मोस्ट वॉच द राइज ऑफ नासिज्म विद हॉरर, पर ज़्यादातर जो है नासिज्म का उदय जो है एक भय को जन्म दिया। नासिज्म के उदय ने। द हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड इज नॉट सिंपली ए स्टोरी ऑफ द अनफोल्डिंग ऑफ फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, जो हमारी हिस्ट्री है मॉडर्न वर्ल्ड की, एक ये सिंपल स्टोरी नहीं है, अनफोल्डिंग ऑफ फ्रीडम है एंड डेमोक्रेसी, किस तरह से हिस्ट्री को जो है चेंज किया, अनफोल्ड किया और उसको डेमोक्रेसी में बदलाव किया। इट हैज़ बिकम बीन ए स्टोरी ऑफ वायलेंस एंड टायरनी, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, ये स्टोरी जो है डेथ की, डिस्ट्रक्शन की और हमारे रेवोल्यूशन की है। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा फ्रेंच रेवोल्यूशन, कहाँ से हमारी फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई। फर्स्ट चैप्टर है ये हमारा हिस्ट्री का 9th क्लास में, फ्रेंच रेवोल्यूशन। On the morning of 14th July 1789, 14 जुलाई 1789 की सुबह है, the city of Paris was in a state of alarm, सिटी ऑफ पेरिस जो है एक अलार्म की कंडीशन में है। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी, किंग ने जो है ट्रूप को कमांड किया है कि वो सिटी की तरफ मूव करे। रूमर्स स्प्रेड दैट he would soon order the army to open fire upon the citizens, ये रूमर फैला हुआ है कि जो किंग है वो जल्दी ही आर्मी को ऑर्डर करेगा
कि वो सिटीजन्स पर हमला कर दे। सम 7,000 men and women gathered in front of the town hall। 7,000 मैन और वुमेन जो है इकट्ठे हो गए हैं टाउन हॉल में एंड डिसाइड टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हो गए हैं और डिसाइडेड टू फॉर्म ए पीपल मिलिटिया, और उन्होंने डिसाइड किया है कि वो लोगों की मिलिट्री बनाएंगे, लोगों का की मिलिट्री बनाएंगे। दे ब्रोक इनटू ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग इन सर्च ऑफ आर्म्स, और उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स को तोड़ दिया है, ब्रोक कर दिया है, किसके तलाश में? हथियारों की तलाश में। फाइनली ए ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल्स, बहुत से लोगों का ग्रुप जो है मार्च टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी, उन्होंने मार्च करना शुरू कर दिया है सिटी के ईस्टर्न पार्ट में।